पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट है राजनांदगांव। राजनांदगांव में 7 नवंबर को मतदान है, लेकिन कांग्रेस ने उनके विरुद्ध एक चेहरा उतार दिया है। कांग्रेस कह रही है मजबूत चेहरा है। हम बात करेंगे कि क्या है मजबूती के कारण, कौन है वो चेहरा, कैसे बनेगा समीकरण। उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन जान लीजिए राजनांदगांव की। राजनांदगांव अभेद गढ़ रहा है। पिछली बार जब कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, तब राजनांदगांव किले को ढहाने में कांग्रेस नाकाम रही। राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को पिछली बार प्रत्याशी बनाया गया, जिन्हें रमन सिंह ने 16,933 लगभग 17,000 मतों से पराजित किया। अब आए हैं उनके विरुद्ध गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। गौरव, क्या वजह है? गिरीश कैसा व्यक्तित्व है? डॉक्टर रमन सिंह के विरुद्ध इनका चयन कैसे हुआ, क्या हुआ और अब कैसी लड़ाई देखने को मिल सकती, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं इनका पर्चा भरवाने, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। देखिए, आज की जो सूची सामने आई उसमें सबसे चौंकाने वाला जो नाम था वो गिरीश देवांगन का था। गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और उपाध्यक्ष दोनों रह चुके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं वो गिरीश देवांगन है। उन्हें राजनांदगांव से उतारा गया है। हालांकि उनका नाम जो था वो भाटापारा और धरसींवा 2 सीटों से चर्चा में था, लेकिन जब उतारने की बारी आई तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विरोध में उतारा गया, उनके खिलाफ उतारा गया। निश्चित रूप से इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर कांग्रेस जो है वो मजबूती से लड़ाई को लड़ने का संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि पिछली बार करुणा शुक्ला को वहाँ पर मैदान में उतारा गया था। करुणा शुक्ला डॉक्टर रमन सिंह की चिर प्रतिद्वंदी रही थी, उनको उतारा गया था। उसके पहले की बात की जाए 2013 के चुनाव की, तो 2013 में झीरम घाटी की घटना हुई थी और उसके बाद अलका मुदलियार को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया था। लेकिन दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही महिलाएं चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। तो इस बार मजबूत कैंडिडेट के रूप में गिरीश देवांगन का चयन किया गया है। ये चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स हैं। देवांगन, कुर्मी, साहू, बहुत सारे जो समाज हैं उनकी जो वोटर हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन का जो मुकाबला होगा वो निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होगा। एक और चीज़ रिकॉग्नाइजेशन वाली कि गिरीश देवांगन को पहली बात तो ऐसा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि पायलट प्रत्याशी के रूप में लाया गया नंबर 1। और दूसरी चीज़ है जो सकारात्मक बात की जा रही है कि गिरीश देवांगन का राजनांदगांव में एंट्री लेना ये महत्वपूर्ण हो रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ही लड़ रहे हैं। धन, बल, जन सभी क्षेत्रों से मजबूत प्रत्याशी के तौर पर है। तो इन दो चीज़ों का क्या वास्तविकता है? देखिए, बाहरी प्रत्याशी की जहां तक बात है तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह भी कवर्धा से आकर चुनाव लड़े थे। ये अलग बात है कि राजनांदगांव संसदीय सीट भी वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन मूल रूप से जो डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला है वो कवर्धा है। कवर्धा के ठाठापुर के वे निवासी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक के बाहरी प्रत्याशी का जो आरोप है वो लगाने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह भी जो है वो कवर्धा से आकर चुनाव लड़े थे। गिरीश देवांगन जरूर पहली बार वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने क्या कही? दूसरी बात कही कि सकारात्मक बात गिरीश देवांगन के संदर्भ में ये कही जा रही कि धन, जन, बल इस सबसे मजबूत है। एक तरह से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ही लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। तो ऐसे में वहाँ पर उनकी निगाहें होंगी, प्रचार के लिए भी जाएंगे। और इस बात की भी संकेत है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह के, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जब राजनांदगांव में नामांकन रैली होगी तो गिरीश देवांगन समेत सभी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने के लिए जाएंगे। और पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि उनके जो सारे सिपह सलार हैं वो भी गिरीश देवांगन का साथ देंगे। और इसलिए जो मुकाबला होगा वो कांटे की टक्कर और दिलचस्प मुकाबला होगा। मुकाबला कांटे की टक्कर होगी। गौरव ने गहराई से बात बताई। गौरव एक तो ज्ञानी है, दूसरा कारण है कि गौरव खुद राजनांदगांव से भी आते हैं। बहरहाल ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें iNews 24/7 को। थैंक यू सो मच।